रहे हैं यहाँ पे। तो लेवल फर्स्ट में देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। पीडीएफ जो है आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में चल जाएगा, जो विद्यार्थी व्हाट्सएप में है ना जुड़े हुए हैं उसमें चल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम में आप यूथ है ना, यूथ जो है स्टडी, यूथ स्टडी सर्च कीजिएगा, आप लोगों के टेलीग्राम में अपने आप चला आएगा है ना, उसमें भी चला जाएगा। आप लोगों का पीडीएफ बनाइएगा और जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आप जो है कमेंट में लिखिएगा कि सर 3 बता दीजिए या 5 बता दीजिए, 7 बता, जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा। या अदर क्वेश्चन भी, जैसे मान लीजिए कोई भी बुक बनाने के लिए बैठे और एसआई का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप जो है इस नंबर पे है ना डायरेक्ट व्हाट्सएप में भेजिएगा, इस नंबर पर भेजिएगा, हम प्रयास करेंगे कि आप लोग का सोल्यूशन है ना, यहाँ पे 0 है ना, 6200 इस पे जो है व्हाट्सएप कीजिएगा तो अपने आप है ना हम आप लोगों को सोल्यूशन करके भेज देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन यहाँ से बताने का प्रयास करते हैं, आप लोगों को दिया हुआ है ना। चलिए देखिए, कर 500 रुपया की राशि 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए 500 रुपये की राशि, तो 500 रुपये की राशि, पहला क्वेश्चन दिया हुआ 500 रुपये की राशि, राशि दिया हुआ मतलब मूलधन दिया हुआ, मूलधन आपका कितना दिया हुआ 500 रुपया। यहाँ से कह रहा है 12% वार्षिक दर से, मतलब दर दिया हुआ है कितना 12%। ठीक है, दर दिया हुआ है 12%, तो कह रहा है कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, मतलब समय दिया हुआ है कितना 4 वर्ष, तो कह रहे ब्याज ज्ञात कीजिए है ना। तो ब्याज ज्ञात कीजिए, तो देखिएगा साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए मतलब ये साइन निकालना है, तो समझिएगा यहाँ से हम क्या बोले कि फॉर्मूला नहीं लगाना है, मतलब हम लोग डायरेक्ट ज्ञात करेंगे किस पे, रेशियो से। तो रेशियो में क्या बताएं कि एक जो निश्चित दिया रहेगा उससे भाग दे दीजिए और जो निकालना उसे गुना कीजिए। तो देखिएगा यहाँ से हम मूलधन आप लोगों को प्रतिशत में बोले 100 मानिए, अब जो दर होता मतलब एस आई जो होता है वो आर होता था, आर और टी मतलब 12 चौक कितना हो गया 48 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मिश्रण तो पूछ नहीं रहा है तो मिश्रण से कोई जिक्र नहीं तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से दिया हुआ निश्चित राशि 500 रुपये, तो 500 रुपये क्या दिया हुआ मूलधन, तो मूलधन को तुलना मूलधन से करेंगे और निकालना एस आई, तो 48 से गुना कर दी। देखिएगा 2 0 कट गया, यहाँ से जब गुना कीजिएगा तो 48 गुने 5 करेंगे तो 240 रुपया आपको क्या आ गया एस आई है ना। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे 3 नंबर क्वेश्चन है ना। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7200 रुपये की राशि 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिएगा 7200 रुपये की राशि, मतलब मूलधन दिया हुआ है कितना 100 रुपये 7200 रुपये। यहाँ से देखिएगा दर दिया हुआ है कितना प्रतिशत 5%, मतलब दर दे दिया है 5%, सॉरी 15% है ना, दर दे दिया 15% और यहाँ से दे दिए समय जो है 2 वर्ष 4 माह है ना, 2 वर्ष कितना महीना 4 महीना, तो निकालना क्या है एस आई। अब देखिएगा यहाँ से एस आई जब निकालना हो तो यहाँ से दिया हुआ है 7200 रुपये, आपका कौन सी राशि मूल राशि, तो मूलधन है ना, और मूलधन हम लोग कितना मानते हैं 100 मानते हैं, तो डायरेक्ट है ना नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ से मूलधन 100 मतलब मूलधन का तुलना मूलधन से। अब हम लोग को निकालना क्या है एस आई निकालना, तो एस आई क्या होता है आर टी होता है। तो एक चीज समझिएगा, ये आपका दिया हुआ वर्ष में और ये दिया हुआ क्या चाहिए महीना में है ना, लेकिन हम लोग को यहाँ दर दिया हुआ वार्षिक, दर दिया हुआ वार्षिक तो समय भी होना चाहिए वर्ष में। ठीक है, तो दर देना दिया हुआ वार्षिक तो समय भी होना चाहिए वर्ष में, तो इसको पहले वर्ष में बदल दीजिएगा। तो देखिएगा ये तो 2 वर्ष है ये है ना, और 4 माह को यदि हम लोग वर्ष में बदलेंगे तो 4 माह तो महीना को वर्ष में बदलते हैं तो 12 से क्या करते हैं भाग देते हैं। तो देखिए कटेगा तो यहाँ जो हो जाएगा 3 है ना, यहाँ से हो जाएगा 1/3 हो गया, मतलब 2.1/3। इसको तोड़ भी सकते हैं पूर्णांक को, तो हो जाएगा आप लोगों से यहाँ हो जाएगा आप लोगों का 3 दूना 6, 6 1 7 है ना, 7/3 वर्ष। और दर दिया हुआ है 15, 15 से गुना कीजिएगा तो 5 दिया 15 और 7 गुने 5 7 5 35। तो देखिएगा यहाँ से 35 से हम लोग गुना कर देंगे है ना। अब चलिए यहाँ से आपको बना 2 0 से 2 0 काट दीजिए, यहाँ से जब गुना करेंगे हम लोग तो हो जाएगा कैसे काट दीजिए है ना 0, यहाँ से 5 से कटेगा 7 बार में, यहाँ से 36 दूना 72, यहाँ से 7 से गुना कीजिए 7 6 42 के 2 हो गया, बच गया 4 7 21, मतलब 2520 रुपया है ना। आप लोग गुना कर लीजिएगा तो आ जाएगा। तो इस तरह से है ना ज्यादातर प्रश्न दिया हुआ है, इसमें बनाने का प्रयास कीजिएगा। कुछ और प्रश्न जो है हम आप लोगों को बताने का प्रयास करें। जिससे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है ना, 11 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं
लिखने का होगा तो लिख लीजिएगा। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इसमें, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसके बाद असाइनमेंट बताने के बाद है ना, असाइनमेंट बताने के बाद हम आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन का PDF डालेंगे। यदि नहीं बनेगा तो बता देंगे है ना, वीडियो बनाकर डाल देंगे उसमें भी। तो जितना भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बताने का प्रयास करेंगे है ना। तो चलिए देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन कर, एक व्यक्ति ने 3200 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से है ना 6 वर्षों के लिए उधार लिया। यदि समय की समाप्ति पर उन्होंने 4000 रुपया तथा एक घड़ी देकर ऋण मुक्त हो गया तो बताएं कि घड़ी का मूल्य क्या है। समझिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा प्रश्न ये सब पूछता है। तो देखिए कह रहा है कि 3200 रुपया की राशि, इसका मतलब है आप लोग को मूलधन दे दिया है कैसे रुपया, 3200 रुपया है ना। तो मूलधन दे दिया 3200 रुपया, करा 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, मतलब दर आप लोगों को दे दिया कितना 8% और करा 6 वर्ष के लिए, मतलब समय दे दिया है आपका कितना 6 वर्ष। अब देखिएगा यहाँ से करें, यदि समय की समाप्ति मतलब समय समाप्त मतलब जो 6 वर्ष दिया है समय की समाप्ति तक मतलब 6 वर्ष तक उन्होंने जो है क्या किया 4000 रुपया दिया है ना, 4000 रुपया दिया और एक जो है उसको घड़ी देकर कर्जा से मुक्त हो गया। अच्छा बताइए हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि कर्ज से मुक्त होना का मतलब क्या हुआ कि जो आप राशि लिए वो और जो उनका ब्याज है पूरा ना आप लोगों को देना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम समझिएगा, जैसे हम 5000 रुपया हम आप लोगों को दिए है ना, 5000 रुपया दिए आपको और वहां से हम लोग को जैसे हमको होना चाहिए 5000 रुपया हम दिए और 1000 रुपया मेरा ब्याज हो गया, तो 5000 रुपया और 1000 रुपया कितना आप हमको दीजिएगा 6000 रुपया। तो 6000 रुपया हमको दीजिएगा तब ना आप कर्ज से मुक्त होइएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आप जो है हमको जो है मिश्रधन दीजिएगा तब आप क्या हो जाइएगा कर्ज से मुक्त हो जाइएगा है ना। तो देखिएगा यहाँ से 4000 रुपया दिया और एक घड़ी देकर वो कर्ज से मुक्त हो गया, इसका मतलब वो आपको क्या दे दिया मिश्रधन दे दिया। कितना वर्ष में, यहाँ से 6 वर्षों में है ना। तो देखिएगा मूलधन हम लोग कितना मानते हैं 100 मानते हैं, ब्याज ऐसा नहीं छठा ये सब नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत ना, उतना लिखने का प्रयास हम नहीं कीजिए है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन हल कीजिए। यहाँ से देखिए टोटल जो दिया हुआ 3200 रुपये मूलधन और मूलधन हम लोग कितना मानते हैं 100 मानते हैं। अच्छा यहाँ से दिया हुआ है 8% की दर से 6 वर्ष, तो 8 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा 6 वर्ष में, ऐसा हो जाएगा कितना 48 हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे ना। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं निकालना, हम लोग को क्या निकालना मिश्रधन, क्योंकि कर्ज से मुक्त हो रहा है। तो यहाँ से मूलधन माने 100, मिश्रधन हो गया 48, तो सॉरी ब्याज हो गया 48, तो यहाँ से हो जाएगा मिश्रधन कितना 148। देखिएगा 2 जीरो कट गया। अब हम लोग गुना करने का प्रयास करेंगे है ना, जब गुना हम लोग करेंगे मतलब 148 और गुने करेंगे कितना 32। तो चलिए इस तरह से हम लोग कर देते हैं, नहीं तो फिर गुना का वीडियो भी डालेंगे ना, जितना भी कैलकुलेशन का वीडियो होगा डालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिएगा यहाँ से हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6 गया, बच गया कितना 1 हो गया ना। यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8 8 24 8, तो 24 8 32 और एक बाकी था 33 के 3 बच गए 3 3 2 1 2 4 12 2 14 और 3 17 के 7 बच गया 1, तो हो गया 3 1 3, मतलब हो गया कितना 47 मतलब 4736 रुपया उसका होना चाहिए है ना। तो हम लोग को देना था मतलब उसको देना था कितना 4736 रुपया और वह दे रहा है कितना 4000 और एक घड़ी। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसे मान लिया हमको किसी को 2000 रुपया देना हो और उसको हम 1500 रुपया देकर एक जो है मान लीजिए मोबाइल दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी 2000 रुपया टोटल देना था और उसको 1500 रुपया दे रहे हैं, मतलब अब हम 1500 दे दिए तो कितना 100 रुपया और देना 500 रुपया ना देना। तो जो मोबाइल दे रहे हैं तो मोबाइल मतलब किसके स्थान पे दे रहे हैं, इस 500 रुपया के स्थान पे दे रहे हैं, तो 500 के स्थान पे मोबाइल दे रहे हैं। इसका मतलब है कि उस मोबाइल का कीमत उसने कितना लगा दिया था 500 रुपया। आप लोगों का कितना का वस्तु ये मायने नहीं रखता है। जैसे मान लिया जाए देखिएगा यहाँ 4000 रुपया दिया तो 4736 रुपया देना था, तो 4000 रुपया दे दिए, तो 4000 दे दिया तो यहाँ 4000 रुपया घटा देंगे तो 600 मतलब 736 रुपया उसको और देना था है ना। तो जिस 736 रुपया जो देना है वह 736 रुपये का स्थान पे क्या दे दिया घड़ी दे दिया। अब ये घड़ी कितना का है ये मायने नहीं रखता, उसने घड़ी का कीमत कितना लगाया 736 रुपया। तो कह रहे घड़ी का कीमत बताइए, तो इसका आंसर कितना हो गया
736। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे, है ना। तो इसी तरह से देखिए क्वेश्चन 12 नंबर जो है इसी तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ 2 क्वेश्चन और बताते हैं, 13 और 14, उसके बाद आप लोग बनाइएगा, जरूर बनेगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम आप लोगों को बता रहे हैं 13 और 14, ये दोनों बता देंगे, फिर अपने आप बनेगा, है ना। जितना बनेगा बनाइएगा, नहीं बनेगा इसका मतलब अभी वो चीज नहीं पढ़ा है ना। जो नहीं बनेगा टेंशन नहीं लीजिएगा, वो भी नहीं पढ़ा है, अगला वीडियो में प्रयास करेंगे स्पेशल केस में दर निकालने के लिए, ये सब चीजें सिखाएंगे। जब पूरा बोल देंगे कि पूरा एसआई का जो है नियम बेसिक जो है खत्म हो गया, इसका मतलब समझिएगा आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 का राहुल ने कुछ धनराशि उधार लिया, है ना, कुछ धनराशि उधार लिया, जिस प्रकार ब्याज दर पहले 2 वर्ष के लिए जो है ब्याज दर जो है पहले 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष जो है 9%, और करा इसके बाद, है ना, इसके बाद जो है वह लेता है 14%। अच्छा आगे बढ़िएगा, कह रहा है कि यदि 9 वर्ष के बाद कुल साधारण ब्याज, ध्यान दीजिएगा यह क्वेश्चन का 9 वर्ष के बाद कुल साधारण ब्याज जो दिया हुआ है आप लोगों का 11,400 रुपये, 11,000 कितना दिया हुआ, 400 दिया हुआ, तो कह रहा उसने कुल कितना धनराशि उधार लिया। समझिएगा 3 किस्त में जो है 3 बार जो है उसको देता है क्या चीज, साधारण ब्याज। पहला देता है कितना 6%, कई वर्ष के लिए 2 वर्ष, उसके बाद देता है कितना 9%, कितना वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, और उसके बाद देता है कितना प्रतिशत 14%। लेकिन ये जो है कितना वर्ष के लिए देता है ये नहीं मालूम है। अच्छा आप लोग को टोटल दिया हुआ है कितना 11,400, एसआई कितने वर्ष के लिए 9 वर्ष, पूरा एसआई दिया हुआ 9 वर्ष के लिए, तो यहाँ भी होना चाहिए हम लोग को कितना वर्ष 9 वर्ष। तो 9 वर्ष में ये हो गया कितना वर्ष 2 वर्ष, ये हो गया कितना वर्ष 3 वर्ष, तब 3 वर्ष और 2 वर्ष 5 वर्ष, पूरा होना चाहिए 9 वर्ष सही, मतलब ये जो है 14% कितना वर्ष के लिए हो गया 4 वर्ष के लिए। अच्छा कुल साधारण ब्याज, तो देखिएगा टोटल दिया हुआ, हम शुरू में ही बता दें जब 2 या 2 से अधिक जो तो टोटल रहेगा, तो टोटल का तुलना टोटल से, यदि अंतर रहता तो अंतर का तुलना अंतर से, लेकिन यहाँ टोटल दिया हुआ कितना 11,400। अच्छा यहाँ टोटल निकालिएगा तो हो जाएगा 6 दूनी 12, ये हो गया 9 तिया 27, ये हो गया 14 चौक 56। अच्छा सब जोड़िएगा तो यहाँ देखिएगा यहाँ हो जाएगा 39, है ना, 39 मतलब 27 और 12 39 और 56 जोड़िएगा तो हो जाएगा 9 और 6 15 हो गया, है ना, और यहाँ से हो जाएगा 95, है ना। अब निकालना है मूलधन, तो मूलधन हम बोले थे कितना मानना 100 मानना, मतलब वह धनराशि जो लिया था तो 100 मान लिए, है ना। चलिए कट जाएगा 19 पचे 95, सॉरी 19 छक 14 से और 19 पचे 95, यहाँ से 5 से काटिएगा 12 पचे 60, यहाँ से गुना कीजिएगा 12 पे 3 0, मतलब कितना 1000 रुपये लिया था 12,000 रुपये लिया था ना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन लिख कर बनावे, है ना, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए, है ना, सफलता जरूर मिलेगा, है ना। और ज्यादा मोटिवेशन पे ध्यान नहीं दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी जो है, जो भी व्यक्ति मिडिल क्लास फैमिली का है ना, उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने माता पिता को देखेंगे ना कि कितना मेहनत करके हम लोग को पैसा इकट्ठा करके, है ना, पैसा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन, क्वेश्चन 2 को पढ़ाएगा वो कराया ज्यादा, है ना, कि ऐसे कर लो, वो उखाड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, उस सब, है ना, वो सभी बातें पर ध्यान ही नहीं देना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सीखने का प्रयास कीजिए, है ना, ज्यादा बहस करने का हम प्रयास नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा दें और जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ा दें, है ना। और बाकी पढ़िएगा तो सफलता मिलेगा। हम, है ना, हमको पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, पता ना कि हम ये चीज करा देंगे, हम कुछ नहीं कराएंगे। प्रयास कीजिएगा जरूर होगा, मेहनत कीजिएगा तभी होगा, है ना। बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, सबका रिजल्ट नहीं हो रहा है ना, तो वही टीचर सबको पढ़ाते हैं लेकिन सबका रिजल्ट नहीं हो रहा है। कुछ का रिजल्ट होता है क्योंकि वो औटी भी पढ़ता है, कुछ और भी पढ़ता है, और यदि आप किसी पे आश्रित हो जाते हैं कि वो हमारे लिए कह रहे हैं कि वो गुरु जी की ये चीज करा देंगे तो कर, नहीं, वो नहीं करा सकते। आप चाहिएगा तो हो जाएगा ना। तो ज्यादा बोलने का प्रयास नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सीखने का प्रयास कीजिएगा, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना। करे एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि 8% जो है, एक व्यक्ति ने जो है कुछ धनराशि मतलब 8% से जो है लेता उधार, ठीक है।
अच्छा कितने वर्ष के लिए? 4 वर्षों के लिए। चलिए पूरा पढ़ देते हैं पहले, है ना, उसके बाद लिख लीजिएगा। कर एक व्यक्ति ने कुछ धन जो है 8% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए उधार लिया। यदि ब्याज की दर R+3% वार्षिक हो तो उसे 660 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो बताएं कि उन्होंने कितना धन उधार लिया, मतलब उसका मूलधन ज्ञात करना है, कितना धन उधार लिया। अच्छा देखिएगा, यहाँ से कह रहा है पहले दर था कितना प्रतिशत? 8%। समय आपका कितना है? 4 वर्ष। अब कह रहा है कि दर को हम, है ना, कर देता है R+ कितना? 3 करते हैं, मतलब दर को 3% से बढ़ा दे रहा है। तब कह रहा है उसे जो है 660 रुपया जो है अधिक प्राप्त होता है ना। कितना अधिक प्राप्त होता है? 660 रुपया अधिक प्राप्त होता है उसका। ऐसा है तो समझिएगा, हम शुरू में ही बता दिए थे कि जो दिया हुआ उससे भाग दीजिए, जिसे निकालना उससे गुना कीजिए। तो देखिए 660 रुपया जो दिया हुआ है वो आपका अधिक दिया हुआ था। अधिक या कम, है ना, अधिक रहे कम रहे, कम रहेगा तो कम से भागा, अधिक रहेगा तो अधिक से भागा। तो देखिएगा पहले यहाँ भी अधिक कर रहा है, पहले था कितना प्रतिशत? 8%। अब हो गया R+ कितना प्रतिशत? 3%। मतलब कितना ज्यादा कर रहा है? तो 3% ज्यादा कर रहा है। तो ये होता है वार्षिक, मतलब एक वर्ष में कितना प्रतिशत? तो 3%। यहाँ टोटल कितना? 4 है, तो 4 से यदि गुना करेंगे तो 4 वर्ष में कितना प्रतिशत ज्यादा हो जाएगा? तो चलती है 12%। मूलधन निकालेंगे, 100 से गुना करेंगे। चलिए काटने का प्रयास करेंगे, है ना, इसको काटिएगा। 6 दूनी 12, 11 छक 66। यहाँ से काटिएगा तो 55 बार में कट जाएगा, है ना। तो 55 गुने 100 कीजिएगा तो 5500 रुपया, है ना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो चलिए लेवल 1 में टोटल 33 प्रश्न है ना। लेवल 1 में 33 प्रश्न है टोटल। प्रश्न जो बनाने का प्रयास, बहुत सारे प्रश्न इसमें अभी नहीं बनेगा क्योंकि नहीं पढ़ा है ना। तो जो नहीं बनेगा अभी नहीं पूछिएगा, जब बोल देंगे, है ना, कि पूरा क्वेश्चन अब बन जाएगा तो पूरा बनाने का प्रयास जो बनेगा, लेकिन उतना जरूर बनाइएगा ना। यदि आंसर नहीं आता है, ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं ना, उस क्वेश्चन को बोल सकते हैं, दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बाकी इसके बाद जो है कल के वीडियो में, है ना, दर ज्ञात करने के लिए सिखाएंगे, समय ज्ञात करने के लिए बहुत सारा भी प्रश्न ऐसा में पूछता है। ये तो आपका बेसिक हो गया। अच्छा बेसिक क्या, इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा